आर्टिकल 370 को वापस लाने का सपना देखने वालों को एक सनातनी शेर ने दिया है करारा जवाब। आर्टिकल 370 को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। और जो सपने संजो रहे हैं कि वे कभी 370 पुनर्जागरण करेंगे, फिर से लगाएंगे, वो कान खोल करके सुन ले। ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। मोदी है तो मुमकिन है, और चमचो, जब तक मोदी और योगी है ना, ये सपना गलती से भी मत देखना, गलती से। जय श्री राम। 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि अगर सरकार ईमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ताजा हवा का झोंका है। इसे आगे बढ़ाना है। दिल्ली में हुए कामों को रुकने नहीं देना, इन्हें आगे बढ़ाना है। अभी और बहुत काम करने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है। इस उम्मीद को कायम रखना है। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। एक मन्नत हरिद्वार में है, आप ये नाम पढ़िए जरा ऊपर ठीक से, मन्नत पंजाबी ढाबा, और लिखा हुआ है एकदम यहाँ पर वेजिटेरियन। हमने इस दुकान से एक पानी की बोतल खरीदी थी, 20 रुपए हमने उसके बदले पेमेंट किया, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नाम आएगा, हमने जो पेमेंट किया समर राजपूत के नाम से। यहाँ पर आपको ठीक से दिखा देते हैं, ये उनका नंबर है, ये नाम है समर, एमडी समर। असली नाम क्या है? एमडी समर सन ऑफ शकील अहमद। ये किसका नंबर? ये मालिक का ही है जी। मालिक का नंबर? जी जी, मालिक का। अच्छा, मालिक का नाम क्या है आपके? समर राजपूत। समर राजपूत जी। सुनिएगा, समर राजपूत नाम है इनके मालिक साहब का, जो पंजाबी ढाबा चलाते हैं और 100% वेजिटेरियन है ना? जी जी, प्योर वेजिटेरियन, नॉन वेज नहीं? ना ना बिल्कुल नहीं। और आपको असली नाम तो यहाँ दिखाई दिया होगा हमने, एमडी, उनका असली नाम है एमडी समर, उनके पिताजी का नाम है शकील अहमद। हम इसे जरा एक बार फिर से स्कैन करते हैं, इस क्यूआर कोड को जो इन्होंने अपने शॉप पे लगा रखा है, पर स्कैन किया। हम इन्हें फिर से 20 रुपए का पेमेंट करते हैं। हम आपको थोड़ा ब्लर कर देते हैं, देखिए 20 रुपए का हम पेमेंट कर रहे हैं। पवन कुमार के नाम से ये आ रहा है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो नाम देखिए, पवन कुमार के नाम से आ रहा है इनका ये पूरा अकाउंट। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हम लोग रफीक नगर के गली नंबर 2 और 3 में जो गटर भर गया है, कचरा जमा हो गया है, वो कंप्लेंट लेके गए थे, तो उनके ऑफिस में समाजवादी के गुंडों ने और खुद फहाद आजमी, जो अपने बीवी के नाम पे नगर सेवक की कुर्सी पे बैठ के सारे पैसे खाता है, ये हालत किया है। कपड़े फाड़े हैं, हमारे साथियों को मारा पीटा है, इसका बदला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फहाद आजमी मुर्दाबाद। अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। इनका गुंडागर्दी का ये देखो, हमारे कपड़े फाड़ दिए और महिला के कपड़े फाड़ते यहाँ का गुंडागर्दी हम पुलिस स्टेशन, हम कहेंगे इनके गुंडागर्दी को एक्सपोज करके रखेंगे, जा रहे पुलिस स्टेशन, सभी से कहेंगे, सभी लोग चले पुलिस स्टेशन। जनता के वोट पे जीते साले कुत्ते। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास अपने चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने के लिए नहीं है। क्राइम रेट 8% बढ़ चुका है, परंतु मुख्यमंत्री और पूरी की पूरी सरकार इस बात में व्यस्त है कि समोसा किसने खाया है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटीज क्या है। इनकी हद देखिए, अगर मुख्यमंत्री को दिया गया समोसा अगर उनके स्टाफ खा लेते हैं तो उसको एक एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट भी कहते हैं। इनसे मिलिए, ये है पढ़ी लिखी प्रतिमा
जिनके पास दिमाग इतना सा भी नहीं है। दरअसल इन्होंने एक जिम ज्वाइन किया और बदकिस्मती से उस जिम के ट्रेनर मोहम्मद आरिफ से इन्हें प्यार हो गया। प्यार इस कदर कि इन्होंने आरिफ की पहले से पत्नी और बच्चे को भी दरकिनार कर दिया और अपनी खोखली सेकुलरिज्म की आड़ में इन्होंने फटाफट अपना धर्म परिवर्तन कर आरिफ के साथ निकाह कर लिया। लेकिन एक मिनट, जब प्यार था तो धर्म परिवर्तन क्यों? खैर, अब इनका कहना है कि इनके पास जो जमीन थी वो करोड़ों रुपए की थी, लेकिन आरिफ ने इसे महज 30 लाख में ही बिकवा दिया और वो पैसे भी लेकर फरार हो गया। अब इनके पास मात्र 500 रुपए है और अब ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनकी एक बेटी भी है और कहा यह जा रहा है कि ये प्रेग्नेंट भी है और अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए। जिम जाइए मैडम। प्यार करना और प्यार में अंधा होना दोनों अलग अलग चीजें हैं जो सेक्युलरिज्म से बाहर निकलने के बाद ही समझ आती है। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? उद्धव ठाकरे ने सत्ता लोलुपता के कारण डेट भाजपा को किया और निकाह कांग्रेस और एनसीपी से। उद्धव का बाद में वही हुआ जो लव जिहाद में अक्सर होता है, न मायके जा सकते हैं न पूर्व प्रेमी उन्हें पूछ रहा है, जिनके पास है वो ब्लैकमेल कर रहा है। 2014 से 19 के दौर में देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नाम था जिसने पहली बार विशुद्ध प्रशासन और दूरदर्शिता के आधार पर महाराष्ट्र में विकास के नए अध्याय रचे। फडणवीस अब तक एक सॉफ्ट स्पोकन और शांत व्यक्तित्व के नेता लगते थे, परंतु महाराष्ट्र में पिछले 5 वर्षों के छल और वोट जिहाद ने उनके भीतर के नरव्याघ्र को दहाड़ने पर विवश कर दिया है। चाहे औरंगजेब की कब्र पर कुत्ता भी पेशाब करने नहीं जाएगा वाला कथन हो या संजय राउत जैसे टुटपुंजिया नेताओं को उनकी जगह दिखाना, चाहे हिंदुस्तान में भगवा लहराने की बातें हो या वोट जिहाद पर प्रखरता से आक्रमण करना, फडणवीस का यह रूप हिंदुत्व की राजनीति के बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन को सूट करता है। परंतु फडणवीस ने केवल वायरल होने वाली लाइनें नहीं बोली हैं, बल्कि अटल सेतु, समृद्धि महामार्ग, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन समेत दर्जनों मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं से महाराष्ट्र के ढांचागत विकास में अपनी स्पष्ट छाप छोड़कर इंफ्रामैन की एक छवि बनाई। जहां कांग्रेस ने उद्धव के सहारे हर योजना पर ब्रेक लगाया, महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां दूसरे राज्यों में भेजी, वसूली करने वाले पुलिस अधिकारियों से भ्रष्टाचार का खूनी खेल खेला, पालघर के साधुओं की लिंचिंग के साक्षी रहे, राम को मांसाहारी, रावण को भगवा पहनने वाला बताया, अजान के समय हनुमान चालीसा पर रोक लगवाई। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को राष्ट्र के विकास का सारथी बनाया। कांग्रेस वो लुटेरी दुल्हन है जो पांव दबाकर शौहर को सुलाती है, पर सोते ही हाथ का कलावा तक काट कर ले जाती है। यार, तुम्हारे 2 कौड़ी के फिल्मी करियर के अंत में तुम्हें ये मजबूरी के लिए करना पड़ा या पैसों के लिए करना पड़ा, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन तुमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया याहिया सिनवर पर। तुमने उसमें लिखा, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट याहिया सिनवर। जब तक मैंने उसके अंत का मरने का वीडियो नहीं देखा, स्पीच सुनी, उसकी विल पढ़ी, वो तो एक हीरो था, एक रेवोल्यूशनरी था, एक क्रांतिकारी था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरी जाहिल बिटिया, तुम्हारे इस ट्वीट ने ही साबित कर दिया तुम कितनी जाहिल हो। तुमने ट्वीट की पहली लाइन लिखी, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट याहिया सिनवर। जिसको पिछले 13 महीने में याहिया सिनवर के बारे में ना पता हो, वो खुद महिला कितनी जाहिल होगी। अबे जब नहीं पता याहिया सिनवर कौन था, तो 13 महीने बाद तुम्हें बकवास करने की जरूरत क्या थी यार? Yeah, we laughing at you haters. We getting money and we laughing at you haters. It's so funny.